कैसा लगा मुंजिया? मंजिया मंजिया। हाँ, रेटिंग देना है क्या? देना है तो। Like, नहीं, रेटिंग आजकल तो सब मूवी मेरे को ऐसा लगता है 3 साढ़े 3 ही दे सकते हैं। रेटिंग से ज्यादा आई थिंक ऐसा लगा कि मतलब ना ना स्त्री है, ना रूही है। पहुंचा नहीं है यार किधर, मतलब ना हॉरर पहुंचा ना कॉमेडी पहुंचा, ऐसा लग गया मतलब। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि काफी कुछ उसमें था, जैसे वो वॉम्पिंग विलो, फिर वो उसकी आजी गायब हो जाती है, दैट इज उगवे। ऐसा लगा मिशमैश करके बनाया, मतलब द ऑफ कोर्स हॉरर है तो ट्रोप सब सेम ही रहेंगे, वही सब यूज करेंगे, बट अगर एग्जीक्यूशन मेथड कोई और यूज किया होता तो और मजा आता था। नहीं, मुझे ऐसा लगा कि इसको बहुत जल्दी रिवील कर दिया। हॉरर का मेन फंडा रहता है कि उसको रिवील मत करो। मैंने तो एक्चुअली आजकल मेरा प्रैक्टिस ये है कि मैं ना ट्रेलर देखता हूँ। मैं वैसे भी ज़्यादा रिव्यूज़ पढ़ता नहीं, वो छोड़ दिया है। और द ओनली टाइम आई एक्चुअली सॉ द पोस्टर वाज जब टिकट्स बुक करना था, टाइमिंग देखना था शो का। एंड इवन देन आई रियलाइज कि अरे यार, ये दिखा क्यों दिया पहले, मतलब बट उसी को तुम तो मैंने समझ नहीं बताया। रहे हो, दिस इज बेस्ड ऑन अ फोकलोर, बेस्ड इन कोंकण। तो ये जो मुंजा कैरेक्टर है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज नॉन महाराष्ट्रियंस के लिए ये समझ में ही नहीं आएगा सिर्फ मुंजा बोला तो कि व्हाट इज इट। समटाइम्स इट वर्क, समटाइम्स इट डजंट, बट दिस स्पेसिफिक मूवी मुझे ऐसा लगा कि देयर वाज नो बिग कैरेक्टर सो कॉल्ड स्टार इन द मूवी। सो कुछ तो उनको कुछ तो दिखाना चाहिए था, कुछ तो इंट्रिग चाहिए था, सो दैट फेस वाज इम्पोर्टेंट। नहीं, बट अगर तूने ये बात नहीं बताया होता ना मेरे को कि ये फोकलोर पे है और कोंकण का वो तो तुम्बाड टाइप कैसे है स्टोरी, वैसा कुछ फोकलोर से लाया, मैं नहीं देखने गया था। मतलब द ओनली रीजन यू सेड दैट एंड मेरे को वो इंटरेस्ट है कि अपने फोकलोर से भी तुम्बाड फॉर एग्जाम्पल। आई थिंक आई वेंट इन एक्सपेक्टिंग तुम्बाड एंड प्लस स्त्री के मेकर्स, वो स्त्री तो वॉज क्रेजी, मतलब फाड़ू कॉमेडी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन था। तो मे बी बैक ऑफ द माइंड मेरा एक्सपेक्टेशन सेट था और मेरे को लगा कि हाँ ये लोग सरप्राइज करेंगे, कुछ देखा नहीं है, जाते हैं। बट आई थिंक दिस कुड हैव बीन अ परफेक्ट मराठी मूवी। इसको जबरदस्ती पैन इंडिया करने के हिसाब से हिंदी में बनाया। सो वो जो बीच बीच में, फर्स्ट ऑफ ऑल वो कल्चरल रेफरेंसेस नहीं आ रहे थे बिकॉज ऑफ नॉट यूजिंग मराठी, और बहुत जारिंग हो रहा था वो इन बिटवीन मराठी एंड समथिंग वाज मिसिंग, यस। बट फुल क्रेडिट टू द डायरेक्टर्स एंड राइटर्स कि दे एटलीस्ट टुक अ स्टैंड, मतलब वो टिपिकल टेम्पलेट वाला डिशुम डिशुम एंड कोई एक स्टार लो, जो भी टेम्पलेट चल रहा है आजकल वो छोड़ के गोइंग बियॉन्ड दैट दे हैव ट्राइड समथिंग एल्स एंड द होल weight is on the shoulders of the story is the hero here. And speaking of hero, I really like the main character of the. क्या वो चश्मिश, मतलब सो जो मेरे भी को जो भी काफी मतलब क्यूट जो भी लगा, बोलो आई चश्मिश। आई लाइक हिज एक्टिंग, आई एम सॉरी टू से। वो मतलब उसके पैर का नाखून भी नहीं है कार्तिक आर्यन, एंड द काइंड ऑफ स्टेटस ही हैज गॉट अरे बट कार्तिक आर्यन कहाँ से आ गया इसमें, है मतलब पता नहीं है, आई हैव समथिंग, मतलब पता नहीं। बहुत ही, स्पोकन हेटेड। it's not hatred, it's trying too hard, but it is just not hitting the chord. I know सब लड़कियों को बहुत पसंद है, people find him cute, and I have a soft corner, of course he came from nowhere, but there's something missing. मतलब ऐसा लगता है ना कि when we talk about nepotism, there are certain actors like रणवीर रणबीर कपूर है, for that matter of course जानवी है, they are very good actors, but जस्ट बिकॉज नेपो किड्स बोल के उनको ये करते, आलिया भट्ट, दे आर अमेजिंग एक्टर्स। सो आई थिंक इट्स हाई टाइम वी लुक पास द नेपो एंड ऑल एंड जस्ट फोकस ओनली ऑन कि तुमको देखने में स्क्रीन में कैसा लगा वो कैरेक्टर, तुमको ऐसे लगा क्या कि ये तो वही है, मतलब दिस इज नॉट अ कैरेक्टर दे आर प्लेइंग, दे आर द कैरेक्टर्स। ऐसा फीलिंग मेरे को जब आता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई फील कहीं पे एक अंदर एक डायरेक्टर राइटर छुपा है, तो ऐसा लगता है कि अगर
मैं कभी कोई मूवी बनाऊंगी तो मैं इनको लूंगी करके. तो yes, this new kid is damn promising. I found him super. नहीं लगा इतना कुछ He acted very well. वो ठीक है मतलब तू जिस पूरा तरीके से बोल रही है मेरे को ऐसा कुछ रजिस्टर नहीं हुआ I think he acted very well Everyone considering is good. his first. Of course, everyone is good. I'm नहीं आई थिंक ही इज फ्रॉम एडवर्टाइजिंग और जो भी है, but movie as such, he's the entire movie. He's kind of a hero of the movie. For that, I think he carried it very well. एक चीज मैंने नोट किया आई डोंट नो इट्स दैट इम्पोर्टेंट और नॉट नॉर्मली ना सेकेंड हाफ उठता नहीं है मूवी का नॉर्मली फर्स्ट हाफ इंटरवल तक मजा आता है और फिर सेकेंड हाफ स्लोली स्लोली नोज डाइव होता है मोस्ट मूवीज का ग्राफ वैसे ही है इसमें मेरे को ऐसे लगा कि पहला मूवी तुमने पहले इंट्रोड्यूस कर दिया उसको एक तो वो बंदा वो गोस्ट Spoilers must दो. नहीं, Spoilers नहीं, देना है तो पहले ही बोल. नहीं स्पॉयलर्स नहीं है मेरे को लगा कि Because you don't सेकंड like spoilers, I love to listen to the story first and watch it. नहीं स्टोरी नहीं बोल रहा हूँ मुझे सिर्फ लगा कि सेकंड हाफ वाज Pacey. सेकंड हाफ वाज मोर फन इट इज लाइक वो ग्राफ ऊपर गया नॉर्मली नहीं होता है स्टोरी लाइन मैन मेरे को सेकंड हाफ बिकॉज फर्स्ट हाफ तक मिला ठीक है यार अभी तू मतलब कहाँ लेके जाएगा अभी पहले ही झाड़ दिखा दिया पहले ही उसको दिखा दिया बट एक है पता नहीं क्यों गोस्ट मेरे को स्कैरी से ज्यादा इरिटेटिंग लगा मे बी No, दैट इज द इंटेंट that is exactly because that is the intention. Now, speaking of intention, I feel ये casting is a big interesting point of this movie. मुझे ऐसे लगा कि casting बहुत interesting है. They deliberately didn't take any big stars. barring सत्यजीत सत्यराज. हाँ वो तो एक अजीब उसको ही तो था बेचारे को कार्टून बना के रखा है. ऐसा लगा कि उसके कैलिबर का एक्टर लेके वेस्ट कर दिया. टेम्पलेट था मूवी में तेरे को दिखा नहीं वो सत्यराज इज बेसिकली स्त्री का पंकज त्रिपाठी वो हाँ, टेम्पलेट मजा नहीं आया. एंड दैट कैरेक्टर कुड हैव बीन समबडी मोर इंटरेस्टिंग. अगर इफ आई वुड इमेजिन दैट कैरेक्टर ऑफ कोर्स पंकज त्रिपाठी बट वो तो बिल्कुल टिपिकल टेम्पलेट हो जाता. और शायद पता नहीं बजट था क्या रीजन था. बेसिकली दे ट्राइड वेरी हार्ड टू मेक दिस मूवी पैन इंडिया बट अगर वो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग दैट वे इफ they would have explored the क्या बोलते स्टोरी वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग. उसका पोटेंशियल अगर एक्सप्लोर करते तो और मजा आता था. और आई वुड लव टू सी अ whimsical कैरेक्टर. अगर उन्होंने इतना बजट बढ़ा ही दिया था तो मे बी आर माधवन और सेतुपति सेनापति तो अभी सब लोग का डांस हो गया है. कमिंग बैक टू द मूवी आई थिंक मुझे एक क्या अच्छा लगा इज मैं वही बोला ना इफ यू हैड नॉट मेंशन कि ये कोंकण का ये फोकलोर में से एंड देन दे गिव यू अ स्निपेट फ्रॉम द मूवी आल्सो वो मजा आता है कल्चरल मतलब पार्ट एंड कॉन्टेक्स्ट नहीं पता था तो उनको कुछ ना कुछ तो डालना चाहिए था ना. डालना था ड्रॉप के लिए इसलिए उन्होंने वो कैरेक्टर ही डाल. आई लाइक कि अपने इसमें से फेरी टेल्स निकाल रहे या तो इन्वेंटेड हो या तो एक्चुअली फोक टेल्स हो मजा आ रहा है मतलब वो जब वो बाहर निकालते हैं तो इट्स फन इट्स समहाउ फन बिकॉज बाहर का बहुत देख लिया है सब बाहर का अर्बन लेजेंड बोलो ये मिथ बोलो वो मिथ बोलो ब्लेयर विच बोलो ग्रिम टेल्स बोल रो अपना इधर का इसलिए आई थिंक तुम्बाड वाज रिफ्रेशिंग मतलब फ्रेश था एकदम कि कहाँ से स्टोरी निकाला है लोग ने अभी तुमने लिखा है Tumbad is also based on Tumbad's एक quote. There is a book and the book is I would say it is much better than the movie. If you read the story, it is more. The books are always better when if you. ये पार्ट मैं मूवी खत्म होने के बाद मेरे को ऐसा रियलाइज हुआ कि ये ना एक्चुअली अगर तुम मुंजिया हमेशा मेरा सरदार जी से मेरा कंफ्यूज हो रहा है मुंजिया ये मुंजिया के बारे में अगर पढ़ेंगे ना एक्चुअल लिटरेचर पढ़ेंगे या कोई दादी या कोई एल्डर बताएगा ना मेरे को ऐसा लगता है ज्यादा फाड़ू रहेगा. बट आई थिंक काफी अच्छा एस्टेब्लिश किया था एट द वेरी स्टार्ट ऑफ द स्टोरी. उन्होंने काफी अच्छे से आई मीन इट कम्स ऑफ वेरी क्लियरली एज टू व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मुंजिया. उसकी प्रॉब्लम नहीं है बस मुझे ऐसा लगा कि वही एग्जीक्यूशन
उन्होंने वही वही यूज किए, वही वही ट्रोप, वही वही कलर पैलेट. थोड़ा कुछ अलग कर सकते थे, थोड़ा कुछ कीड़ा कर सकते थे. जब इतने कीड़े किए हैं तो बट दैट इज डायरेक्टर्स विजन. एंड डिस्पाइट ऑफ दैट दिस मूवी वाज लाइक अ स्लीपर हिट. अभी मंडे मॉर्निंग इफ यू सी हाफ द थिएटर इज फुल, दैट इज that says something. सरप्राइज मैं वही उधर एक्चुअली और एक्सपेक्टेशंस बढ़ गया है मेरा. मूवी चालू नहीं मिला, ये क्या है, मतलब क्या मैंने आधा आधा There is no promotion, there is nothing. People have, this is spreading word of mouth. and that is the best kind of publicity. But I think स्त्री के साथ भी यही हुआ था. हाँ, He also exactly. was a sleeper hit somewhere. Word of mouth में फैल रहा है. I will still maintain, मतलब even रूही was, see I think रूही भी इनका ही प्रोडक्शन हाउस का है, बट रूही फॉल्टर हो गया. बट रूही कुछ अलग ट्राई कर रहा था, बट रूही फाड़ू था एक लेवल. ये इसका ऐसा लगा अगर मैं स्केल बनाऊं तो मैं बोलूंगा कि स्त्री पहले आएगा और रूही सेकंड आएगा, ये किधर. बट ठीक है, हर मूवी का अपना फ्लेवर है. हर there were few hits and misses, but I still find this movie is quite. I like the fact that the story is the king here. There are no stars and they have tried something different. So full marks over there. हाँ वो एक है, मतलब वो कोंकण है. फिर that सरदार जी, that friend of the hero, They maybe it could have been forcefully- funnier, it could have been, So why that don't know, Hindi मतलब वो- aspect probably for Pan India was forced with. This would have been an amazing Marathi movie. you think language की वजह से इतना लैंग्वेज से फर्क बहुत पड़ता है? फर्क पड़ता है बिकॉज कुछ चीज़ों के ट्रांसलेशंस नहीं हो सकते एंड देन यू ट्राई टू एक्सप्लेन देम एंड इट लूजेस इट्स एसेंस. Maybe ऐसा मेरे को रजिस्टर, मेरे को सिर्फ वो थोड़ा जारिंग लगता है कि बीच में तो पहाड़ी बोल रहे हो, ब्राह्मण बोल रहे हो, कोकण दिखा रहे हो और वो आपस में हिंदी में बात कर रहे हैं. आई डोंट नो, आई ऑलवेज फाइंड दैट वेरी जारिंग, वेरी स्टूपिड. Actually, I didn't realize until the very last कि ये हिंदी है. मेरे को लगा मराठी है. स्टार्टिंग में भी मैं जब शो टाइमिंग ढूंढ रहा था, मैं मराठी रख के फिल्टर रख के ढूंढ रहा था. फिर बाद में देखा तो फिर आई थिंक यू ऑल्सो मेंशन कि हिंदी है. तो मेरा दिमाग में जब वो मुंजिया बोला तो गोटिया मुंजिया वैसे मतलब ये मराठी में रहेगा, टाइम पास. और भी वो जो फ्लेवर आता है ना, जो ह्यूमर का फ्लेवर आता है ना, वो ओरिजिनल लैंग्वेज में बेटर आता है. हिंदी लैंग्वेज ने, हिंदी मूवीज ने तैयार कर दिया है तुमको. देर आर सो मेनी क्वर्क्स, सो मेनी कैरेक्टर्स, सिंगम, माता माजी सटकली एंड ऑल दैट. सो audience is already prepared for 1 or 2 words here and it becomes like a takya kalam, it becomes like a pop culture. क्या बोलते हैं उसको, help me here. जो भी होता है यार. But basically it becomes a part of a lingo. तो वो already acceptance है. But I am not comparing it with सैराट. But अगर मराठी मूवी कोई है मतलब ऐसी कि वाह मस्त बनाया है तो पीपल वॉच इट. आई थिंक, आई पर्सनली फील कि जो लैंग्वेज में मूवी है वो लैंग्वेज आता है तो बेस्ट है, उसमें ही देखो. वैसे तो तुम्बाड़ भी हिंदी में था. तुम्बाड़ भी हिंदी में था बट तुम्बाड़ का तुमको कभी भी जारिंग नहीं लगा. देयर डायलॉग्स आर नेवर जारिंग. तो फिर लैंग्वेज का प्रॉब्लम नहीं है. तो बिकॉज उन्होंने लिखते हुए ही वैसे लिखा था और उस कैरेक्टर का जो ओवरऑल आर्च था यहाँ पे. तो अगर वैसा करते वो लोग कि एक तो स्टोरी बेस किए पूना में और कोंकण में, और अगर वो कैरेक्टर आपस में एटलीस्ट उसकी मम्मी और ये सब जो बात करते हैं तब इट शुड हैव बीन इन मराठी. दे शुड हैव मेंटेन द लैंग्वेज. लोग सबटाइटल्स देख के इतना ज़्यादा नहीं था बट सर्टेन पार्ट्स आई फेल्ट वेरी जारिंग कि ज़बरदस्ती का हिंदी में बात कर रहे दो कोंकणी ब्राह्मण बच्चा अपनी मम्मी से बात कर रहे. दैट इज़ वेरी वियर्ड. और ऑफ कोर्स देयर आर सो मेनी लूपहोल्स इन टर्म्स ऑफ स्क्रीन प्ले एंड अदर स्टफ बट आई स्टिल फाइंड इट वेरी फनी. आई एंजॉयड इट. वो सब मैं एक्चुअली में नहीं जाता आजकल बिकॉज वो ऐसा हो गया ना कि ये साइड पे बैठ के वो स्पेक्टेटर जैसा हो गया. अरे 6 मारना चाहिए, इसलिए मैं वो जाता नहीं. इतना कुछ होता है मूवी बनाने में, ठीक है, फेयर इनफ. देन मे बी इट इज़ द ब्लॉक्ड और हिडन फिल्म मेकर इन यू
which has not been tapped, which is actually trying to see these things. तो मैं इसमें घुसता नहीं, but अभी तो अभी वो कुछ नहीं कर सकते. दैट इज नाउ एन एक्स्ट्रा लिम. वो आई कांट कट इट ऑफ. वो जब वो हो गए हैं कर्स अभी की, जब भी कोई मूवी देखती हूँ अंदर का एडी वेडी जागी जाता है. बट अंदर का एडी क्या है, तो यू वर एन एडी ना. हाँ वो ठीक है, बट ऑल इन ऑल आई थिंक नो कंप्लेन्ट्स. मजा आया मूवी देख के, बट आई विश थोड़ा एग्जीक्यूशन में और इंटरेस्टिंग बना सकते थे. आजी वॉज वेरी क्यूट. द एक्टर्स एक्टेड वेरी वेल. सीनियर एक्ट्रेस है ना, मैं forgotten हाँ, name. सुहासिनी जोशी. वैसनी जोशी है क्या? Yes, actually she writes सुहास जोशी, which was always confusing कि ये सुहास कौन है. But हाँ, वो लास्ट में हाँ, थोड़ा उबे का रेफरेंस है, मतलब हाँ वो वैसे दिया है deliberately. But I will still say that it was it's a refreshing watch. मतलब कुछ अलग देखने को मिला. And I think somewhere the production house is now known for creating this genre of films की किधर ना किधर कभी कभी it is a surprise. I missed but ये anyways no, you will go on a tangent, तो मेरे को नहीं बोल रहा है वापस. Yeah. We'll start into that mode. नहीं, मैं चंदू चैंपियन का ट्रेलर मिस किया, बट इन अ वे अच्छा हुआ. मेरे को नहीं देखना है, मेरे को डायरेक्ट मूवी देखना है. ठीक है. और एक चीज मैं नोटिस की मूवी की, मतलब दिस इज अगेन दैट अंदर का ये कि तुम लोगों ने इतने बैरियर्स तोड़े हैं. मतलब इफ आई विश आई कुड आस्क दिस क्वेश्चन टू द मेकर्स, लास्ट में जो आइटम सॉन्ग डाला था उसकी जरूरत थी क्या? जब इतना पैसा बचा यार, वो कोई रुका भी नहीं. नहीं रुका भी नहीं, वो ऐसा हो गया कि जस्ट बिकॉज हर कोई करता है, करने की जरूरत है क्या? सब मतलब- गुखाएगा तो तुम भी गुखाएगा. नहीं वैसे नहीं, मतलब इसका मिडरिफ दिखाना है, इसका जान दिखाना है, इसका क्लीवेज दिखाना है. और क्योंकि बुरी आंख वाली और गोरी है तो इसको ऑब्जेक्टिफाई करो, जबकि मूवी के अंदर उसका कैरेक्टर दूर दूर तक ऐसे नहीं है. तो समवेयर वो हाँ, मतलब थोड़ा sudden- जारिंग लग गया. मतलब अरे यार, मतलब क्या, मतलब सडनली आउट ऑफ द, ऐसे भी नहीं कि बाकी कैरेक्टर्स भी है, वो अकेली है. अभी शायद शी इज मे बी ऑल्सो येस यू आर गोइंग टू मेक दिस सॉन्ग एंड यू आर गोइंग टू पुट इट ऑन यूट्यूब एंड ड्रॉ इट टू थिएटर्स. एवरीथिंग इज क्लिकबेट एट दिस मोमेंट. यू हैव टू ड्रॉ पीपल टू थिएटर्स, तो कुछ भी करके लेके. बट ठीक है, स्त्री में भी था ऐसा, बट इट दे काइंड ऑफ इंटीग्रेटेड दैट सॉन्ग, आइटम सॉन्ग इन द मूवी एंड इट वाज फन. हाँ, वो थोड़ा ऑड लगा मेरे को. मतलब सडनली आंटी के कपड़े उतार दिए, कम कपड़ों में डाल दिए, उसका गोरा स्किन दिखाया, उसका बुरा आंख पे ये करवा दिया, उसको ऑब्जेक्टिफाई कर दिया, उसको नाचवा दिया. तो वो मेरे को इट वुड हैव बीन बेटर इफ ऑल दीज मेन कैरेक्टर्स could have come in a funny manner and they would have taken it up. But my question is, I don't want to take the name of the critic, but there was one of the very well-known critic in the theater. The last scene was over and he was just walking out. Matlab, he didn't even stop. In fact, almost towards, even when the dialogues were going on, he just got up and left. Forget about waiting till the item song. Matlab, nobody waited. What is the purpose of this? You want to record this just for... you could have saved so much money there, as you saved for not taking stars. हाँ, वो तो मैं एक्चुअली मैंने फर्स्ट टाइम अभी देखा, एंड ही इज अ वेरी वेल नोन मूवी क्रिटिक. By the way, he has been there so many times. Please notice. मैंने फर्स्ट टाइम देखा है. तो उनके लिए तो जॉब है ना. यू कम एज एन ऑडियंस, वो तो जॉब जैसा आ रहा है, तो उसके लिए तो देख के जाना है. उसको पता है कि आगे का मैं कुछ मिस नहीं करने वाला हूँ. मेरे को जितना लेना था एक रिव्यू बनाने के लिए बस है. हाँ, आई थिंक पॉसिबली ही थॉट ही विल बी रिकॉग्नाइज्ड, सो ही वेंट आउट इन द डार्क. हो सकता है. आजकल तो सब लोग Reviewer भी स्टार है. आजकल सब लोग स्टार है. जो भी स्क्रीन पे दिख गया काफी टाइम तक, कोई ना कोई 4 जन तो मिल ही जाएंगे तुमको कि आप वो हो क्या, आप ये होते हैं. And before we conclude, I seriously want to say this. नहीं मेरे से होता कंट्रोल. क्यों लोग थोड़े भी सेंसिटिव नहीं है जब मूवी देखने आते हैं टूवर्ड्स अदर पीपल? They come late, then they turn on their flashlights and they walk. अरे फ्लैशलाइट तुम नीचे सीढ़ियाँ देखने के लिए लगा रहे हो, नीचे करके करो ना.
Why are you blinding other people's and why are you ruining their experience? वो जस्ट फ्लैशलाइट, वो कोई तो बिंदास बात कर रही थी जोर जोर से, तो क्या फोन पे क्या बात बोल- करे, मतलब नहीं मेरे को नहीं बात करना है, मेरा गुस्सा निकलेगा, नहीं मैंने निकालो छोड़ दिया, गुस्सा। नहीं, मैंने मतलब छोड़ दिया। क्या मतलब है, क्यों आते हो तुम लोग? बहुत पैसे है तुम्हारे पास, पैसे खर्च करके मूवी देखने आते हो, खुद का एक्सपीरियंस खराब, हमारा एक्सपीरियंस खराब। हिसाब है, पब्लिक की अक्ल घुटने में रहती है, और घुटने की बात नहीं है। आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ सेंसिटिव, यू आर कंसिडरेट टुवर्ड्स अदर पीपल। मेरे हिसाब से ना, इतने सारे ऐड दिखा दिए, मूवी में दिखा दिए, मूवी स्टार्ट करा दिए, कुछ करो, मतलब क्या बोलते, साम दाम दंड भेद, कुछ काम नहीं करता है ऐसे लोगों को। अरे बट ये तो आपको कोई सजेशन देना है तो दो, मेरे को बताओ कि क्या करना चाहिए। मेरे को तो लगता है सीरियसली दे शुड बी थ्रोन आउट ऑफ द थिएटर। नहीं नहीं, मेजोरिटी ऑफ द ऑडियंस है ये। अरे मेजोरिटी You ऑफ द are- ऑडियंस You are in a minority. मैं आई थिंक शायद मेरे खून में है ये वॉचिंग मूवीज। व्हेन आई वाज अ किड, आई वाज जस्ट born apparently, and my mom and dad went to watch a movie and I was crying. My dad took me out. He didn't let me cry inside the theater. Minority, again minority. And that was like quite some time back. So अगर मतलब मुझे ऐसा लगता है कि it is lack of exposure, ऐसा कुछ नहीं है। सबको सब अक्ल है, बस उनको बस ऐसा लगता है कि पैसे दे दिए तो थिएटर खरीद लिया। ऐसे नहीं है यार, बाकी लोगों की तरफ भी तो थोड़ा कंसिडरेट। तो इस पे अपने एक अलग से बात कर सकते हो, बट आई थिंक मैंने एक पॉइंट पे मैंने अभी छोड़ दिया है, मतलब कोई मतलब ही नहीं है, कुछ बोल के ही मतलब ही मेरे मुंह से गालियां निकल जाएंगी जो मुझे अभी निकलनी नहीं है। Anyway, अक्ल घुटने में होता है, जाने दो उनको, जो करना है करना। कहना मेरा काम था, मैंने कह दिया। बाकी जयराम जी की जय राम जी की जय, जय राम जी की नहीं, जय राम का टाइम अभी खत्म, अभी सेक्युलर। और कुछ बोलना है, और कुछ है, और कुछ है? जय हो। मूवी देखते रहो, अच्छी मूवी है, मस्त है, जाके देखो। इट्स डेफिनेटली वर्थ वॉचिंग। यस, मंजिया। मुंजिया अच्छा, मंजिया मंजिया। सलाम। हाँ वही, आई एक्चुअली आफ्टर दिस आई वांट टू एक्चुअली रीड अप ऑन कि सच्ची में ऐसा कुछ स्टोरी है क्या, इसका बैक। ऐसे बहुत सारे स्टोरीज है, दादी माँ नानी माँ सब सुनाते रहते। हाँ, but the good thing about the movies, they It was very pacey. no, they got me curious about this thing and I want to read about it. And anyway, मंजिया मुंजिया मुंजू। ये चंगोटी मेरा भेजा खाने वाला है अभी, इसका बैक स्टोरी करके। Yes. Okay, this is wrap for today. yes, Changoti and Bingri wrapping up. मेरे तो बोले भिंगरी नहीं, भिंगरी एंड भिंगरी। मेरा नाम भिंगरी है। Changoti and Bingri wrapping up Manjia. It's Munjia. Munjuran. Okay. Bye bye. बाय बाय।